अभी देखते हैं कि इस ट्रेनिंग में आखिर हम सीखेंगे क्या, क्योंकि $500 कमाने के लिए, $1300 कमाने के लिए आपके पास कुछ नॉलेज तो होना ही चाहिए। अभी वो लोग जिन्हें पता है इस बात का कि कोई स्किल जब वो सीखेंगे तो तभी वो कुछ कर सकेंगे, उन्हें ट्रेनिंग का सिलेबस देख के बहुत मजा आने वाला है। लेकिन वो लोग जिन्हें धोखे में रखा गया है कि 1000 का 5000 हो जाता है बगैर हाथ हिलाए, वो बड़े डिसअपॉइंट होने वाले हैं। खैर, अभी डिसअपॉइंट हो जाए वो बेहतर है, इससे अच्छा कि आप 1000 भी ज़ाया कर दें अपना। और अगेन आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको इस ट्रेनिंग में आने के लिए कोई भी पहले नॉलेज की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कंप्यूटर भी यूज़ नहीं करना आता, इट डज नॉट मैटर। हम सब कुछ स्टार्ट से सीखेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग से। हम देखेंगे एक्चुअली में एथिकल हैकिंग होता क्या है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया तो है, लेकिन इसमें हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। हम देखेंगे कितने टाइप के हैकर्स होते हैं, स्टेजेस क्या होती हैं हैकिंग की, टूल्स एंड टेक्निक्स कौन सी होती हैं, नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्योंकि एक कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर से बनता है। तो अभी जब आपको ये बताया जा रहा है, स्टार्ट हार्डवेयर से किया जा रहा है, तो इससे पीछे कोई चीज़ नहीं रहती। आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पहले ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मॉड्यूल होगा फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस। इसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोला जाता है। इसमें टारगेट के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। जैसे कि अगर हम टारगेट करते हैं tesla.com को या टिकटॉक को, तो हम उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन गैदर हो सकती है उसे पता लगे बगैर वो इकट्ठी करेंगे। उसके बाद जो आता है मॉड्यूल वो है स्कैनिंग नेटवर्क इन्यूमरेशन और वनरेबिलिटी एनालिसिस। इसमें होता यह है कि जो इंफॉर्मेशन हमने टारगेट के बारे में इकट्ठी की होती है उसकी बेस पे हम टारगेट को स्कैन करते हैं, और ये सब कुछ टारगेट की परमिशन के साथ ही किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट टिकटॉक है, तो हम टिकटॉक की परमिशन के साथ उसे स्कैन करेंगे। हम देखेंगे उसमें कौन कौन सी वनरेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं, किस तरह हम उसमें एंटर हो सकते हैं, क्या वीकनेस है उसमें। उसके बाद हम देखेंगे पाइथन को। अभी पाइथन किस चीज का भाई नाम है, मे भी आपको ना पता हो, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे कि मेरी जुबान है उर्दू, आपकी जुबान भी उर्दू है। अगर तो आप ये डेमो क्लास यहाँ तक पहुंच गए हैं देखते देखते, तो आपको उर्दू समझ आएगी, मुझे भी उर्दू समझ आएगी। इस तरह जो कंप्यूटर को समझ आएगी उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर को बोलेंगे कि मुझे एक काम है, तो उसे तो समझ नहीं आने वाली, क्योंकि उसकी जुबान है प्रोग्रामिंग। तो इसी तरह पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि एथिकल हैकिंग के लिए पाइथन किस तरह यूज होती है और पाइथन का प्रोग्राम कैसे आपने राइट करना है। अगेन आपको इसका नॉलेज पहले होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम मॉड्यूल 7 में मूव ऑन होंगे पाइथन स्क्रिप्टिंग पे। इसमें हम अपना खुद का पोर्ट स्कैनर बनाएंगे। अभी आपको नहीं पता पोर्ट्स क्या होती हैं, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन हिंट दे देता हूं, ये किसी सिस्टम में एंटर होने का, किसी सर्वर वगैरह में एंटर होने का एंट्री वे होता है। जरूरी नहीं आप हर पोर्ट की मदद से एंटर हो सकें, लेकिन कुछ पोर्ट्स होती हैं जिनकी मदद से आप उसमें एंटर हो सकते हैं। तो हम अपना खुद का पोर्ट स्कैनर बनाएंगे पाइथन में, और हम और भी हैकिंग टास्क को पाइथन की मदद से ऑटोमेट करेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे सिस्टम हैकिंग पे। इसमें हम देखेंगे पासवर्ड क्रैकिंग को, प्रिविलेज एस्केलेशन को, बैकडोर्स क्रिएट करने को देखेंगे कि अगर जब आप सिस्टम में एंटर हो जाते हैं तो बाद में लेटर इन टाइम आप कभी भी एंटर हो सकेंगे अगर एक दफा हैक कर लेंगे तो। इसमें हम एडवांस टेक्निक सीखेंगे सिस्टम हैकिंग की, और ये भी सीखेंगे कि आप डिफेंड कैसे कर सकते हैं अपने आप को भी। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे मालवेयर थ्रेड्स पे। जो वायरस होता है उसे हम मालवेयर भी बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि मालवेयर जो होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, उसकी डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, और मालवेयर को आपने कैसे बनाना है, कैसे डिप्लॉय करना है, और कैसे इसके अगेंस्ट डिफेंड करना है, और लेटेस्ट मालवेयर की टाइप्स क्या हैं, और लेटेस्ट मालवेयर को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे सी प्लस प्लस पे। तो जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम इसमें देखेंगे कि सी प्लस प्लस को हम एथिकल हैकिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, और कैसे आपने सी प्लस प्लस में सिंपल प्रोग्राम को राइट वगैरह करना है। और वो लोग जिनको प्रोग्रामिंग का पहले ही पता है और मुश्किल लगती है, उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं।
हम इसे इस तरीके से सीखेंगे कि आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं पेश आएगी इसे सीखने में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, चाहे वो C++ है, चाहे वो पाइथन है। नेक्स्ट हम मूव ऑन होंगे मॉड्यूल 11 पे, जो कि होगा स्निफिंग के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि स्निफिंग जो है वो किस तरह वर्क करती है। मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ स्निफिंग की, कि फॉर एग्जांपल आप किसी और से कनेक्ट हैं एक नेटवर्क पे, किसी और बंदे से बात वगैरह कर रहे हैं, तो आपका नेटवर्क जो है उसके नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है। हैकर्स जो होते हैं वो स्निफ इस तरह करते हैं कि आपके और आपके जो दोस्त होता है या कोई भी होता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं, जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसके दरमियान से स्निफ करता है इंफॉर्मेशन। जरूरी नहीं कि आप अपने दोस्त से ही बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आप फेसबुक से कम्युनिकेट कर रहे हों, उसके नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहे हों। तो जो आप वहां इंफॉर्मेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल के लॉग इन करने के लिए आप अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखते हैं, तो जो हैकर्स होते हैं वो दरमियान से आपकी जो डिटेल होती है वो चुरा लेते हैं और फिर उसे यूज करते हैं। इस तरह सोशल मीडियाज हैक होते हैं। और ये एक ही तरीका नहीं है, ये स्निफिंग में हम पैकेट स्निफिंग देखेंगे और देखेंगे कौन कौन सा पैकेट स्निफर आप यूज कर सकते हैं, और यही नहीं, हम अपना भी स्निफर इसमें बनाएंगे। उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं मॉड्यूल 12 पे, सोशल इंजीनियरिंग। भाई सोशल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें आप किसी सिस्टम को हैक नहीं करते, इसमें ह्यूमंस को हैक करते हैं हैकर्स। सोशल इंजीनियरिंग में हैकर्स जो होते हैं वो धोखे से इंसानों को, दूसरे बंदों को भेजते हैं, कोई लिंक भेज देते हैं, कोई एप्लीकेशन भेज देते हैं कि भाई ये करो ये हो जाएगा, या वो करो वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो हैक हो जाते हैं। लेकिन अब आप डरिएगा ना, क्योंकि लिंक वगैरह तो हमने भी आपको भेजा होगा, लेकिन अगर आपको हैक करना होता तो हैकिंग की ट्रेनिंग से आपको हैक ना करते, हम आपको कोई और झांसा देते हैक करने के लिए। तो आपने इस तरह स्केप्टिकल नहीं होना कि मे बी फ्यूचर में ये देखने के बाद हम आपको कुछ बोले और आप बोलें कि भाई आप हैक कर लोगे। इस तरह की कोई बात नहीं है। तो इसमें हम सोशल इंजीनियरिंग में काली लिनक्स में देखेंगे। काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हैकर्स यूज करते हैं। उसमें हम देखेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग टूल किट को आपने कैसे यूज करना है, किस तरह फिशिंग पेजेस क्रिएट होते हैं, किस तरह हैकर्स जो हैं वो सोशल इंजीनियरिंग की मदद से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उनको हैक कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपने डिफेंड कैसे करना है सोशल इंजीनियरिंग अटैक से अपने आप को। आफ्टर दैट हम मूव ऑन होंगे मॉड्यूल 13 पे, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक वेबसाइट है फेसबुक या कोई और वेबसाइट कर लें, डिनाइल ऑफ सर्विस में हैकर जो होता है, ये सबसे इजी होता है। डिनाइल ऑफ सर्विस में हैकर जो होता है वो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेज देता है सर्वर को। अब सर्वर का मे भी आपको ना पता हो, जैसे कि आपकी हार्ड ड्राइव है, आपका सिस्टम है, आपका मोबाइल है, उसकी एक मेमोरी होती है जिसमें डाटा वगैरह स्टोर होता है। तो सर्वर इसी तरह होता है, जो कि इंटरनेट पे वेबसाइट की एक हार्ड ड्राइव सी होती है, उसमें उसका डाटा होता है। तो वो इतनी रिक्वेस्ट भेज देते हैं हैकर्स उस सर्वर पे कि वो जो सर्वर होता है वो रिस्पॉन्स करना छोड़ जाता है ज्यादा रिक्वेस्ट की वजह से। इसमें हम देखेंगे कि हैकर जो है वो किस तरह डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स परफॉर्म करते हैं और अपने आप को कैसे डिफेंड किया जाए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से। नेक्स्ट हम मूव ऑन होंगे सेशन हाईजैकिंग पे। अभी नेक्स्ट मॉड्यूल्स का मैं आपको शॉर्ट वे में बताऊंगा, क्योंकि मे बी आप बोर ना हो जाएं, क्योंकि अभी ये बात नहीं हो रही कि आप कमाएंगे कितना, अभी बात हो रही है आप सीखेंगे क्या। तो सीखेंगे क्या जब बताया जाता है तो बंदा बोर हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपकी जो है सिचुएशन समझता हूँ, लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत कम्प्रिहेंसिव होगी, 140+ आवर्स की होगी, 140 घंटे से भी ज्यादा की होगी। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसे कितनी स्पीड से करते हैं कंप्लीट, क्योंकि ये आप अपनी स्पीड से इसे कंप्लीट करेंगे। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप दिन में 1 घंटा इस ट्रेनिंग को देते हैं या दिन में 10 घंटे देते हैं। जितना टाइम देंगे उतनी जल्दी ये कंप्लीट होगी। और ये ट्रेनिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी, इसमें सब कुछ हैंड्स ऑन बताया जाएगा, प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा और गाइड भी आपको किया जाएगा। तो नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो है सेशन हाईजैकिंग का। सेशन हाईजैकिंग अभी क्या होती है, इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप फेसबुक ओपन करते हैं या आपने ब्राउजर में यूट्यूब ओपन की हुई है और आप लॉग्ड इन है यूट्यूब में, मतलब आपका अकाउंट जो है वो लॉग्ड इन है। तो जो हैकर्स होते हैं वो करते क्या हैं, वो आपका जो सेशन होता है वो हाईजैक कर लेते हैं, जो कुकी स्टील करते हैं आपकी,
और अपने सिस्टम पे जब वो ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट जो होता है वो उनके सिस्टम में लॉगिन हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब फेसबुक वगैरह को लगता है कि भाई ये आप ही ओपन कर रहे हो, लेकिन वो हैकर ओपन कर रहा होता है। इसका भी हम प्रैक्टिकल ओवरव्यू करेंगे, देखेंगे हैकर्स कैसे सेशन हाईजैक करते हैं और कैसे इससे बचा जाए। नेक्स्ट हम मूव ऑन होंगे मॉड्यूल 15 पे, हैकिंग वेब सर्वर्स। जैसे कि बताया है आपको कि जिसमें वेबसाइट का डाटा स्टोर होता है उसे सर्वर बोला जाता है। इसमें देखेंगे कैसे हैकर जो होते हैं वो वेब सर्वर्स को हैक करते हैं, लेटेस्ट क्या टेक्निक्स हैं, एडवांस मेथड इसके देखेंगे और अपने वेब सर्वर्स को कैसे सिक्योर किया जाए। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे हैकिंग वेब एप्लीकेशंस। नाउ हैकिंग वेब एप्लीकेशन, जैसे कि आपको बताया है कि फेसबुक एक वेब एप्लीकेशन है, इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स को देखेंगे। जैसे कि आपने बग बाउंटी में देखा, जो टेक्निक्स यूज करके वो रिवॉर्ड हासिल करते हैं, हम सेम टेक्निक्स भी सीखेंगे और अपनी वेब एप्लीकेशंस को कैसे सेव किया जाए वो भी हम देखेंगे। आफ्टर दैट हम मूव ऑन होंगे PHP एंड जावास्क्रिप्ट। तो जैसे कि एक वेबसाइट होती है, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, ऐसे ही वेबसाइट की जो लैंग्वेज होती है उनमें से दो लैंग्वेजेस हैं, PHP और जावास्क्रिप्ट। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी हम देखेंगे एथिकल हैकिंग के पर्पसेस के लिए, और इन्हें कैसे यूज किया जाता है एथिकल हैकिंग में वो भी हम देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू मॉड्यूल 18 SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन बहुत डेडली अटैक होता है जो कि हैकर्स यूज करते हैं। इसमें हम सीखेंगे कैसे डिटेक्ट किया जाता है SQL इंजेक्शन, कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे प्रैक्टिकली SQL इंजेक्शन किया जाता है, कौन कौन सी टूल्स होती हैं जो हैकर्स यूज करते हैं SQL इंजेक्शन के लिए। आफ्टर दैट हम मूव ऑन होंगे मॉड्यूल 19 पे, हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स के वाईफाई को कैसे हैक किया जाता है। हम इसमें मल्टीपल टूल्स यूज करके वाईफाई को हैक करेंगे और ये भी देखेंगे कि आप अपना वाईफाई जो है वो आप अपना नेटवर्क जो है वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। इसमें हम दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे कि कैसे वो हैक होते हैं, उन्हें कैसे सिक्योर किया जाए। लेटेस्ट एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स देखेंगे, डिफरेंट टूल्स आपने कैसे यूज करनी है मोबाइल प्लेटफॉर्म को हैक करने के लिए और अपने मोबाइल्स को कैसे सिक्योर करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन में सब कुछ होता है और अगर कोई हैकर उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, हैक कर ले, तो आपका सारा डेटा, बैंक डिटेल्स, पिक्चर वगैरह सारी हैकर्स के पास चली जाती हैं। तो इस मॉड्यूल को भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। नेक्स्ट हम मूव ऑन होंगे जावा प्रोग्रामिंग पे। तो जावा भी एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की, जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो जावा प्रोग्रामिंग को आपने एथिकल हैकिंग पर्पसेस के लिए कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सीखेंगे और टेक्निक सीखेंगे कि कैसे सिंपल प्रोग्राम राइट किया जाता है जावा में। आफ्टर दैट हम मूव ऑन होंगे IoT हैकिंग पे। अभी IoT आपको मे बी ना पता हो, IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जो चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जो इलेक्ट्रिक कार है या कोई ऐसी चीज़ जो कि कनेक्ट हो जाती है नेटवर्क से, जैसे स्मार्ट टीवी है, जैसे स्मार्ट फ्रिज वगैरह होती है, वो IoT होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें हम IoT हैकिंग तक को देखेंगे, उसमें कॉमन वल्नरेबिलिटीज को देखेंगे, कैसे उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेटेस्ट टेक्निक्स क्या हैं और कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं हैकर्स टू हैक IoT। आफ्टर दैट हम मूव ऑन होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग पे। तो जिन्हें पता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसमें हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को आपने सिक्योर कैसे करना है, उसमें कौन कौन सी कॉमन वल्नरेबिलिटीज है जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, प्रैक्टिकली देखेंगे, लेटेस्ट टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे, क्लाउड की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे एंड हाउ टू सिक्योर योर क्लाउड इन्वायरमेंट्स। इसमें हम सब कुछ प्रैक्टिकली सीखेंगे। आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू क्रिप्टोग्राफी। इसमें हम देखें कैसे चीज़ों को इनक्रिप्ट किया जाता है, डिक्रिप्ट किया जाता है कि वो सिर्फ आप ही देख सकें, वो इतनी सिक्योर हो जाएंगी आपके अलावा कोई भी उन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाएगा। कौन से टूल्स यूज करने हैं क्रिप्टोग्राफी के लिए, क्या टेक्निक्स हैं और कैसे डिफेंड किया जाए रैंसमवेयर से। आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू मॉड्यूल 25 CTFs। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस दिए जाते हैं, उन्हें सॉल्व किया जाता है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपने पार्टिसिपेट करना है CTFs में, किस किस किस्म के चैलेंजेस आ सकते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व किया जाए। ये बहुत ही फन मॉड्यूल होगा। आगे हम मूव ऑन होंगे फ्रीलांसिंग पे। फाइनली इसमें हम देखेंगे कि एज एन एथिकल हैकर आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट्स को कैसे फाइंड किया जाए जो कि आपकी सर्विसेज बाय करेंगे, प्रोजेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाएं, क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है। क्योंकि अक्सर लोग फ्रीलांसिंग में चले तो जाते हैं पैसा दे के, लेकिन उन्हें बात ही नहीं करनी आती क्लाइंट से।
तो इस मॉड्यूल में हम डिटेल से उसका ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे फाइवर पे अर्निंग कैसे करनी है, आपने फाइवर पे अपना गिग कैसे डालना है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे राइट करनी है, थंबनेल कैसे बनाना है, किस तरह आपका गिग सेल होगा। क्योंकि अगेन फाइवर पे भी बहुत ज्यादा लोग अपना अकाउंट बना लेते हैं पैसे दे के, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आती करना क्या है